गीता का दर्शन शास्त्र 328 तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 9 कर्ताभाव का अर्पण। सूत्र पत्रम पश्प फल तोर्य यो में भाक्या प्रकच्छित तदहम भक्मुष्थत्मश्नामि प्रयतात्मन। 26 यत्करोषि यदश्नासि यज्जुएषि ददासि यत्यस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्यणम्। 27 शुभाशुभ फ्लेर व मोक्ष्यसे कामं बन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विक्सुए मामुयष्यसि। 28 तथा है अर्जुन, मेरे पूजन में पत्र पुष्य फल जल इत्यादि जो कुछ कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्य फल आदि में ही ग्रहण करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खला है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तय करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। हम प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फलरूए कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। परमात्मा की पूजा भी करनी हो तो भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है उसे देने को जिसे हम अपना कह सकें, और जो हमारा ही नहीं है उसे देने का भी क्या अर्थ है। जो कुछ भी है उसका ही है, तो पूजा में उसके द्वार पर भी हम जो रखेंगे उसका ही उसे लौटा रहे हैं। मनुष्य के पास ऐसा क्या है जो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। अगर उसकी ही चीजें उसे लौटा रहे हैं तो बहुत अर्थ नहीं है। कुछ ऐसा उसे दें जो उसका दिया हुआ ना हो तो ही पूजा में चढ़ाया, तो ही पूजा में हमने कुछ अर्पित किया। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई होगी खोजने में, क्योंकि क्या है जगत में जो उसका नहीं है। अगर वृक्षों से तोड़कर फूल मैं चढ़ा आता हूं उसके चरणों में, वे फूल तो उसके चरणों में चढ़े ही हुए थे। और अगर नदी का जल भरकर उसके चरणों में ढाल आता हूं तो वह नदी तो सदा से अपना सारा जल उसके चरणों में ढाल ही रही थी। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, और इस करने से मेरे जीवन का रूपांतरण कैसे होगा। लेकिन एक बात जरूर मनुष्य के पास ऐसी है जो परमात्मा की दी हुई नहीं है। एक ही बात ऐसी है, कर्ता का भाव, मैं कुछ कर रहा हूं, यह परमात्मा का दिया हुआ नहीं है, यह आदमी का अपना अर्जित है। यह अहंकार की मैं कुछ कर रहा हूं आदमी की अपनी खोज है, यह आदमी का अपना आविष्कार है। और जब तक कोई आदमी इस भाव को उसके चरणों में न चढ़ा दे तब तक वह रूपांतरण घटित नहीं होता जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि तू खाए तो, तू चले तो, बैठे तो, हवन करे तो, तू जो कुछ भी करे वह सब मेरे अर्पण कर। कर्मों को मेरे अर्पण कर, कर्ता होने के भाव को मुझे अर्पण कर, और जिस क्षण तू यह कर पाएगा उसी क्षण तू संन्यास्त हो गया। यह बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि संन्यास का अर्थ होता है कर्म को छोड़ देना, कर्म का त्याग। कृष्ण कर्म के त्याग को नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कर्म तो तू कर लेकिन मुझे अर्पित होकर। कर्म को छोड़ नहीं जाना है, करते जाना है, लेकिन वह जो करने वाला है उसे छोड़ देना है। वह जो भीतर में खड़ा हो जाता है उसे विसर्जित कर देना है। अहंकार अकेली चीज है आदमी के हाथ में जो पूजा में चढ़ाई जा सकती है। वह आदमी की अपनी है, बाकी तो सब परमात्मा का है। लेकिन 2-3 बातें और इस संबंध में समझ लेनी जरूरी होंगी। कठिन भी है उसे ही चढ़ाना। धन आदमी चढ़ा सकता है, जोश में हो तो जीवन भी चढ़ा सकता है, गर्दन भी काट कर रख सकता है, इतना कठिन नहीं है। ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने गर्दन काटकर चढ़ा दी, अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह उतना कठिन नहीं है क्योंकि जीवन भी उसी का ही है। लेकिन जिसने गर्दन चढ़ाई है वह भी भीतर समझता रहता है कि मैं गर्दन चढ़ा रहा हूं। याद रखना, स्मरण रखना, भूल मत जाना, मैं गर्दन चढ़ा रहा हूं।
गर्दन जब कटती है तब भी भीतर मैं खड़ा रहता है। मैं को बचाकर भी गर्दन चढ़ाई जा सकती है। और अगर मैं बच गया तो जो हम चढ़ा सकते थे वो बच गया, और जो चढ़ा ही हुआ था वही वापस लौट गया। धन कोई चढ़ा दे, जीवन कोई चढ़ा दे, पद प्रतिष्ठा कोई चढ़ा दे, सब कुछ चढ़ा दे, लेकिन पीछे मैं बच जाए तो जो चढ़ाना था वह बच गया, और जो चढ़ा ही हुआ था वह हमने चढ़ा दिया। और चढ़े ही हुए को चढ़ाकर हम और अपने मैं को मजबूत कर लेते हैं कि मैंने इतना चढ़ाया है। चढ़ाने वाले भी हिसाब रखते हैं। एक आदमी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि मैं इतने लाख दफा राम का नाम स्मरण कर चुका हूं। वह हिसाब रखे है, कापी बनाए हुए है। सारा हिसाब है कि कितने लाख दफा उसने राम का नाम लिया। यह आदमी राम के पास भी जाएगा तो कापी लेकर जाने वाला है और कहेगा कि याद है कितना मैं चिल्लाया, कितने मैंने नाम लिए। यह सब हिसाब मेरे साथ है। लोग प्रेम में भी गणित को ले आते हैं। लोग प्रार्थना में भी हिसाब बही खाते रख लेते हैं। सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि यह हिसाब किताब जो रख रहा है वह अहंकार है। यह जो कह रहा है कि मैंने इतने नाम लिए, अब यह नाम भी संपत्ति हो गई। अब ये करोड़ों सिक्के हो गए मेरे पास। अब इन करोड़ों सिक्कों के साथ मैं उसके पास पहुंचूंगा। कीरकेगार्ड ने, एक ईसाई फकीर ने और एक अद्भुत विचारक ने अपनी डायरी में एक वक्तव्य लिखा है। उसने लिखा है कि मैंने सब उसके लिए चढ़ा दिया, समस्त बुरे कर्म छोड़ दिए, सब पापों से अपने को बचा लिया, सब तरह की अनीति से अपने को दूर कर लिया। एक दुर्गुण मुझ में न रहा। और तब मुझे एक दिन ऐसा पता चला कि मुझ में गुण ही गुण है। और मैंने पाया कि मेरे भीतर अहंकार लपट की भांति खड़ा हो गया है। और तब मुझे पता चला कि ये मेरे गुण भी मेरे अहंकार का ही भोजन बन गए हैं। यह मेरा सदाचरण भी, यह मेरा नैतिक जीवन भी मेरे अहंकार का ही पोषण बन गया है। और उस दिन मैं रात भर रोया। उसने लिखा है कि हे परमात्मा, इससे तो बेहतर था कि मैं पापी था, बुरा था, कम से कम यह अहंकार तो खड़ा नहीं होता था। बुराई से मैं छूट गया, अब भलाई से तू मुझे छुड़ा। यह भलाई नया कारागृह बन गई। और ध्यान रहे, बुरे आदमी के पास जो अहंकार होता है दीन होता है, और भले आदमी के पास जो अहंकार होता है बड़ा सबल हो जाता है। इसलिए बुरे आदमी की बुराइयां बाहर हैं और भले आदमी की बुराई भीतर हो जाती है। बुरा आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, धोखा देता है, उसकी बुराइयां बाहर हैं। भला आदमी न चोरी करता, न बेईमानी करता, समय पर पूजा करता है, प्रार्थना करता है, नियम का पालन करता है, मर्यादा से जीता है। बाहर उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सब के मुकाबले भीतर एक बुराई खड़ी हो जाती है कि मैं भला आदमी हूं। जहां भी वह चलता है वह भले आदमी का अहंकार साथ चलता है। इसलिए भला आदमी जब दूसरे की तरफ देखता है तो गहरे में छानबीन करना तो पता चलेगा वह ऐसे देखता है जैसे दूसरा आदमी कीड़ा मकोड़ा हो। यह तो बुरे आदमी से भी बुरा होना हो गया। यह तो बुराई गहरी हो गई। और बुरे आदमी ने दूसरों के साथ बुरा किया, इस भले आदमी ने अपने साथ भी बुरा कर लिया है। और बुरे आदमी ने दूसरों को धोखा दिया था, इस भले आदमी ने अपने को भी धोखा दे लिया है। पूजा और प्रार्थना करने वाले का भी बड़ा सात्विक अहंकार मजबूत हो जाता है। और ध्यान रहे, जब अहंकार सात्विक होता है तो बहुत जहरीला हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि तू सब छोड़ दे, बुरा भला सब मुझ पर छोड़ दे। तू जो भी कर रहा है उसमें तू करने वाला मत रह। तू जान कि मैं तेरे भीतर से कर रहा हूं। तू ऐसा अर्पित हो जा। कर्म छोड़ने को वे नहीं कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने जो बात कही है वह अति क्रांतिकारी है। कर्म छुड़ा लेने में बहुत कठिनाई नहीं है। आदमी कर्म छोड़कर जंगल जा सकता है, लेकिन कर्ता छुड़ा लेना असली कठिनाई है।
और आदमी जंगल भी चला जाए कर्म को छोड़कर, तो यह अकड़ साथ चली जाती है कि मैं सब कर्मों को छोड़कर चला आया हूं। कर्ता पीछे साथ चला जाता है। कर्म तो बस्ती में छूट जाएंगे, कर्ता नहीं छूटेगा। कर्ता आपके साथ जाएगा। वह आपकी भीतरी दशा है। आप मकान छोड़ देंगे, घर दुकान छोड़ देंगे, काम धाम छोड़ देंगे, सब तरफ से निवृत्त होकर भाग जाएंगे जंगल में, लेकिन वह जो भीतर कर्ता बैठा है, वह इस निवृत्ति के ऊपर भी सवार हो जाएगा। निवृत्ति भी उसी का वाहन बन जाएगी, और जाकर जंगल में वह अकड़ से कहेगा कि सब छोड़ चुका हूं। यह छोड़ना कर्म हो जाएगा। यह छोड़ना कर्म हो जाएगा, यह त्यागना कर्म हो जाएगा। और अहंकार इससे भी भर लेता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्म छोड़कर कुछ भी न होगा अर्जुन, कर्ता को छोड़ दे। यह दुरूह है, यह अति कठिन है, क्योंकि कर्म तो बाहर है, और जो भी बाहर है उसको पकड़ना भी आसान है, छोड़ना भी आसान है। जो भीतर है उसे पकड़ने में भी जन्मों जन्मों लग जाते हैं, उसे छोड़ना भी उतना ही कठिन है। मेरे हाथ में कोई चीज है, उसे मैं छोड़ दूं आसान है। मेरी खोपड़ी में जब कोई चीज होती है तो छोड़नी मुश्किल हो जाती है। खोपड़ी में हो उसे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो मेरी चेतना में प्रवेश कर जाए उसे फिर छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। यह अहंकार हमारे भीतर गया गहरे से गहरा संसार है। संसार का तीर हमारे भीतर जो गहरे से गहरे में चला गया है, उसका नाम अहंकार है। उस घाव का नाम अहंकार है। वह हमारे भीतर है, वह हमारे भीतर है। और हमारा मजा ऐसा है कि हम उस तीर को और दबाए चले जाते हैं, ताकि अहंकार और भीतर चला जाए। खाज हो जाती है न किसी को, तो खुजलाने से भी आनंद मालूम पड़ता है। अहंकार आत्मिक खाज है, उसे खुजलाने से भी आनंद मालूम पड़ता है। पीछे कितनी ही पीड़ा हो, लेकिन जब खुजाते हैं तब लगता है बड़ा सुख मिल रहा है। जिसको भी कभी खाज हुई हो उसे पता होगा, लेकिन अहंकार तो सभी को हुआ है, सभी को पता होगा। उसे खुजलाने में सुख मिलता है, हालांकि सभी दुख उसी खुजलाने से पैदा होते हैं। खाज को खुजलाने से लहूलुहान हो जाता है शरीर, पीछे पीड़ा आती है। और अहंकार को खुजलाने से आत्मा लहूलुहान हो जाती है, और जन्मों जन्मों तक पीड़ा की सतत श्रृंखला बन जाती है। लेकिन फिर भी हम खुजलाए चले जाते हैं और तीर को भीतर धंसाए चले जाते हैं। घाव में भी तीर लगता है तो हमें रस आता है। कृष्ण कहते हैं, इसको ही छोड़ दे। यह मैं कर रहा हूं, इस भाव को छोड़ दे। इस भाव को छोड़ना हो तो दो अनिवार्य शर्तें हैं। कहा है कृष्ण ने, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी कुछ मैं ग्रहण करता हूं। दो शब्दों का उपयोग किया है, शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी। बुद्धि कब शुद्ध होती है और प्रेम कब पवित्र होता है? बुद्धि तब शुद्ध होती है जैसा हम आमतौर से सोचते हैं तब नहीं। हम सब सोचते हैं कि अगर बुद्धि में शुद्ध विचार हो तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इससे ज्यादा भांति की कोई दूसरी बात नहीं है, इसलिए यह समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा। हम समझते हैं कि बुद्धि के शुद्ध होने का अर्थ है शुद्ध विचार, अच्छे विचार, सात्विक विचार, सद्विचार हो तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लेकिन बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक विचार हो, चाहे वे सद्विचार ही क्यों न हो। जब विचार ही नहीं रह जाते तभी बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे एक आदमी के हाथ में लोहे की जंजीरें हैं, वह कारागृह में पड़ा है। कल हम उसे सोने की जंजीरें पहना दें, शायद वह खुश हो कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, क्योंकि जंजीरें अब सोने की हो गईं। अच्छी जंजीरें हीरे जवाहरात जड़े हों, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं हो गया। स्वतंत्र तो वह तभी होता है जब जंजीरें अच्छी नहीं, जंजीरें होती ही नहीं। ध्यान रखें, विचार की तीन अवस्थाएं हैं। एक विचार की अवस्था है जिसको हम अशुद्ध विचार कहें।
अशुद्ध विचार का अर्थ है जो वासना के पीछे दौड़ता हो, वृत्तियों के पीछे दौड़ता हो, शरीर को मालिक मानता हो, खुद गुलाम हो जाता हो। जहाँ वासना मालिक है और विचार गुलाम है, वहाँ बुरा विचार है, असद विचार है, अशुभ विचार है। इसे हम बदल सकते हैं। बदलने का अर्थ यह है कि विचार मालिक हो गया, वासना गुलाम हो गई। अब वासना के पीछे विचार नहीं चलता, विचार के पीछे ही वासना को चलना पड़ता है। यह शुभ विचार हुआ, सद विचार हुआ, अच्छा विचार हुआ। लेकिन विचार भी मौजूद है और वासना भी मौजूद है, सिर्फ संबंध बदल गया। कल वासना मालिक थी, विचार गुलाम था, अब विचार मालिक है, वासना गुलाम है। लेकिन ध्यान रहे, आप गुलाम के मालिक भी हो जाएं, तो भी उससे बंधे रहते हैं। आप गुलाम की छाती पर भी बैठ जाएं, तो भी गुलाम आपको बांधे रखता है। आप छोड़कर हट नहीं सकते। गुलाम तो हट ही नहीं सकता क्योंकि आप उसकी छाती पर चढ़े हैं। आप भी नहीं हट सकते क्योंकि आप हटे की छाती से उतरे। आपको गुलाम को दबाकर बैठे रहना पड़ेगा। शायद आप सोचते होंगे, गुलाम मुझसे बंधा है। गुलाम भी जानता है कि आप उससे बंधे हैं, हट नहीं सकते। सुना है मैंने कि एक आदमी एक गाय को बांधकर अपने घर लौट रहा है। फकीर हसन उसे रास्ते में मिल गया और हसन ने पूछा कि मेरे मित्र, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। तुम गाय से बंधे हो कि गाय तुमसे बंधी है? उस आदमी ने कहा, तू पागल मालूम होता है। यह भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है कि गाय मुझसे बंधी है, मैं गाय को बांध कर ले जा रहा हूँ। तो फकीर हसन ने कहा, एक काम कर, अगर गाय तुझसे बंधी है तो तू छोड़कर बता। तू छोड़ दे, फिर अगर गाय तेरे पीछे चले तो हम समझें। उस आदमी ने कहा, अगर मैं छोड़ दूंगा, गाय भाग खड़ी होगी, मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो फकीर हसन ने कहा, फिर तू ठीक से समझ ले, यह हाथ में जो रस्सी लिए है, इस धोखे में मत पड़ना। अगर गाय भागे तो तू उसके पीछे भागेगा, गाय तेरे पीछे नहीं भागेगी। अगर तू गाय को छोड़ दे तो गाय तेरा पता लगाती हुई नहीं आने वाली है, तू ही उसका पता लगाता हुआ जाएगा। तो तू इस भ्रम में है कि तू गाय को बांधे हुए है। जिसे हम बांधते हैं उससे हम बंध भी जाते हैं। जीवन का यह एक अनिवार्य नियम है। इसलिए जो मुक्त होना चाहता है वह किसी को बांधेगा नहीं। बांधा कि आप फिर मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपकी वासना को आपने दबा लिया और अच्छा विचार आप ऊपर ले आए, तो भी वासना नीचे कुलबुलाती रहेगी, भभकती रहेगी, लपटें उसकी उठती रहेंगी। आपको रोज रोज दबाना पड़ेगा। जिसे एक दिन दबाया है उसे रोज रोज दबाना पड़ेगा। और दबाने से कोई वासना मिटती नहीं है, भभक भी सकती है और तेजी से, क्योंकि दमन से रस भी पैदा होता है। और जिसे हम दबाते हैं उसमें आकर्षण भी बढ़ जाता है। और जिसे हम दबाते हैं उसकी शक्ति भी इकट्ठी होती चली जाती है। फिर यह संघर्ष सतत है। इसलिए जिसे हम बुरा आदमी कहते हैं वह बाहर लोगों से लड़ता रहता है। जिसे हम अच्छा आदमी कहते हैं वह भीतर अपने से लड़ता रहता है। जिसे हम बुरा आदमी कहते हैं वह दूसरों को सताने की कोशिश में लगा रहता है। जिसे हम अच्छा आदमी कहते हैं वह खुद को सताने की कोशिश में लगा रहता है। जिसे हम बुरा आदमी कहते हैं वह इसीलिए बुरा है कि उसको वासना के पीछे भागना पड़ता है। जिसको हम अच्छा आदमी कहते हैं उसे इसलिए अच्छा कहते हैं कि वह अपनी वासना की छाती पर सवार होकर बैठ जाता है। लेकिन यह बैठ जाना भी स्टैटिक है। यह बैठ जाना भी मर जाना है। यह बैठ जाना भी रुक जाना है। एक तीसरी भी अवस्था है बुद्धि की, जब विचार और वासना दोनों नहीं होते। उस स्थिति का नाम शुद्ध बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि का अर्थ है कि संघर्ष गया, जो लड़ने वाले थे वे रहे ही नहीं। न बांधने वाला है अब, और न वह जिसे बांधना था। न अब कोई मालिक है और न अब कोई गुलाम है।
क्योंकि जहां मालिक और गुलाम है वहां एक अंतर्संघर्ष जारी रहेगा ही। चाहे समाज हो, जब तक समाज में मालिक और गुलाम है तब तक समाज में एक संघर्ष जारी रहेगा ही। मार्क्स उसे क्लास स्ट्रगल कहता है। तो वर्ग संघर्ष जारी रहेगा। ठीक ऐसी ही घटना भीतर भी घटती है। जब तक भीतर भी मालिक और गुलाम में बंटावट है, जब तक बंटावन है, भीतर विभाजन है, तब तक भीतर भी एक संघर्ष, एक अंतर्संघर्ष जारी रहेगा, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्द्वंद्व भीतर भी बना रहेगा। शुद्ध नहीं है वह स्थिति। कृष्ण कहते हैं शुद्ध बुद्धि उसका अर्थ है जिसकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि अब वहां विचार की कोई तरंग भी नहीं है, एकदम निर्मल झील की तरह हो गई। बुरा विचार तो चला ही गया, गंदी लहर तो चली ही गई, वह लहर भी अब नहीं है। जिसको हम निर्मल लहर कहें वह भी नहीं है, लहर ही न रही। मन झील की तरह मौन हो गया जिस पर कोई भी तरंग नहीं है। यहां ठीक से समझ लें, नीति का संबंध सिर्फ इतने से है कि आपकी बुद्धि इस अर्थ में शुभ हो जाए कि अशुभ दब जाए और शुभ ऊपर आ जाए। नीति की दौड़ इतनी है, इसलिए नीति धर्म नहीं है, धर्म और बड़ी बात है। एक अधार्मिक आदमी भी नैतिक हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। एक नास्तिक भी नैतिक हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। नैतिकता का मतलब ही इतना है कि आप अपनी वासना को अपने विचार के नियंत्रण में कर लिए हैं। एक संयम उपलब्ध हुआ है। अब आपकी वासना आपको खींच नहीं पाती, अब आप उसे रोक पाते हैं। वासना की लगाम आपके हाथ में आ गई। घोड़ा जिंदा है, लगाम से आप उसे चला लेते हैं, लेकिन 24 घंटे उसको चलाने में ही व्यय होता है और घोड़ा पूरे समय तलाश में होता है कि कब उसे मौका मिल जाए और वह छूटकर निकल भागे। उसके पीछे 24 घंटे आपको सजग चेष्टा में रत रहना पड़ता है। और इसलिए कोई भी आदमी 24 घंटे तो सतत चेष्टा नहीं कर सकता, हर चेष्टा का अनिवार्य रूप विश्राम है। कोई भी आदमी 24 घंटे चेष्टारत नहीं हो सकता, विश्राम तो करना ही पड़ेगा। जो दिन भर जागा है उसे रात सोना भी पड़ेगा, और जिसने दिन भर गड्ढा खोदा है उसे हाथ पैर को आराम भी देना पड़ेगा। इसलिए नैतिक आदमी को बीच बीच में विश्राम भी लेना पड़ता है। उसी विश्राम में उसकी अनीति प्रकट होती है। नैतिक आदमी को भी बीच बीच में विश्राम लेना पड़ता है। कई बहाने खोजकर विश्राम लेता है। कभी कहता है होली का उत्सव मना रहे हैं, तब वह गालियां बक लेता है। जो बेहूदगियां उसने साल भर नहीं की अब वह मजे से कर लेता है। नैतिक आदमी को भी बहाने खोज खोज कर अपनी अनीति को छुट्टी का अवसर देना पड़ता है, क्योंकि थक जाएगा। विश्राम जरूरी है, छुट्टी का दिन जरूरी है। और अगर जागने में नहीं दे पाता तो नींद में छुट्टी देनी पड़ती है। तो सपनों में सब बुरे कर्म कर लेता है, जो दिन भर दबाए रखे वह रात सपनों में प्रकट हो जाते हैं। अगर हम अच्छे आदमी के सपने देखें तो वे अनिवार्य रूप से बुरे होते हैं। बुरे आदमी के सपने इतने बुरे नहीं होते, कारण नहीं है। बुरा आदमी दिन में ही बुरा कर लेता है, रात मजे से सो जाता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि बुरा आदमी रात में बड़े अच्छे सपने देखता है। कॉम्प्लीमेंट्री है, दिन भर बेचैन रहता है। कई दफा मन में उसके भी आता है कि अच्छा आदमी हो जाऊं, हो नहीं पाता, वो वासना अतृप्त रह जाती है। बुरा तो वह कर लेता है जो करना है उससे, अच्छे की वासना अतृप्त रह जाती है, रात सपना बन जाती है। अच्छा आदमी रात बुरे सपने देखता है, दिन भर तो अच्छा कर लेता है संभाल कर, लेकिन भीतर बुरे का रंग और राग बजता रहता है, भीतर बुरे की ध्वनि बजती रहती है। वह मांग करती रहती है कि छुट्टी थोड़ी मुझे दो, बहुत ज्यादा लगाम मत खींचो, थोड़ा मुझे फुर्सत दो, मैं दौड़ सकूं। हवाएं अच्छी हैं, रास्ता साफ है, सुबह का वक्त है, थोड़ा मुझे दौड़ लेने दो। नहीं देता तो रात जब सो जाता है, लगाम छूट जाती है ढीली, तब मन दौड़ना शुरू हो जाता है।
एक मजे की बात है कि आदमी ने दिन में जो दबाया हो, वही रात उसके सपनों में प्रकट होता है। जो दबाया हो वही प्रकट हो जाता है। सपने सहयोगी हैं। फ्रॉइड कहता है, सपने सहयोगी हैं। अगर अच्छा आदमी सो न सके तो पागल हो जाएगा। अगर बुरा आदमी न सो सके वह भी पागल हो जाएगा। क्योंकि विश्राम चाहिए। वह जो दूसरा हिस्सा मांग कर रहा है, जिसको आप दबाकर बैठ गए हैं, उसको भी मौका चाहिए। वह भी आपका हिस्सा है।